एक ऐसी जमीन जहां हर दिन हजारों टन कोयला निकलता है, जहां से देश की बिजली जलती है, फैक्ट्री चलती है और अरबों रुपए की अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। लेकिन उसी जमीन पर रहने वाले लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कहानी है झारखंड की, भारत के कोल पावर हाउस की, जहां मौजूद है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जैसे झरिया कोल फील्ड, और जहां से कोल इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती हैं। फिर भी सवाल वही है, इतना संसाधन, इतना पैसा, लेकिन वहां विकास क्यों नहीं? असल समस्या सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि असमानता है। खनन से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा ऊपर के स्तर पर सिमट जाता है, जबकि स्थानीय लोग विस्थापन, बेरोजगारी और प्रदूषण का सामना करते हैं। जमीन के नीचे दौलत है, लेकिन जमीन के ऊपर रहने वाले लोग उस दौलत से कटे हुए हैं। यही झारखंड का सबसे बड़ा विरोधाभास है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा व्यवस्था का एक केंद्रीय स्तंभ है। यहाँ के कोयला भंडार देश के बिजली उत्पादन प्रणाली की रीढ़ है। थर्मल पावर प्लांट्स की ज्यादातर निर्भरता इसी काले ईंधन पर टिकी है। हर दिन यहाँ से निकलने वाला कोयला हजारों किलोमीटर दूर तक जाता है, रेल के डिब्बों में भरकर, और देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचता है। कागजों में देखें तो सब कुछ शानदार दिखता है, उत्पादन, राजस्व और विकास दर। लेकिन जब कैमरा ग्राउंड पर जाता है तो तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आती है। गांव में अब भी टूटी सड़कें, सीमित स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की कमी साफ दिखाई देती है। यही से एक कंसेप्ट समझ आता है, रिसोर्स कोर्स, यानी जहां संसाधन अधिक होते हैं वहां विकास अपने आप नहीं आता। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ से निकलने वाला कोयला राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसका स्तर उतना दिखाई नहीं देता। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? पहला कारण है आर्थिक असमानता। खनन से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा केंद्र या बड़ी कंपनियों तक सीमित रह जाता है। वहीं दूसरा कारण है रोजगार का स्वरूप। माइनिंग सेक्टर में कई जॉब्स तकनीकी होती हैं, जिनके लिए स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है। ऐसे में बाहरी लोग ज्यादा अवसर हासिल कर लेते हैं, जबकि स्थानीय लोग पीछे रह जाते हैं। वहीं तीसरा है विस्थापन। खनन के लिए जमीन अधिग्रहण होता है, जिससे हजारों परिवार प्रभावित होते हैं। कई बार उन्हें उचित मुआवजा या अस्थायी रोजगार नहीं मिल पाता। अब जरा ग्राउंड रियलिटी की तस्वीर देखिए। अगर आप झरिया कोल फील्ड के आसपास जाएंगे तो आपको जमीन से उठता हुआ धुआं दिखाई देगा। यहाँ कई इलाकों में सालों से अंडरग्राउंड कोल फायर जल रही है। घर के नीचे आग है और ऊपर लोग उसी जगह पर रहने को मजबूर हैं। हवा में जहरीली गैस है, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। यह सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, यह स्वास्थ्य, जीवन और भविष्य से जुड़ा संकट है। यहाँ के बच्चे अक्सर स्कूल के बजाय कोयले के ढेरों के बीच दिखाई देते हैं। कुछ लोग छोटे छोटे टुकड़ों में कोयला इकट्ठा कर अपनी जीविका चलाते हैं। मजदूर कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, वो भी बिना पर्याप्त सुरक्षा के, और दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सिस्टम फेल्योर। नीतियां बनती हैं, योजनाएं घोषित होती हैं, बजट आवंटित होता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो कई स्तरों पर रुकावटें पैदा हो जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी की जटिलता, करप्शन का आरोप और मॉनिटरिंग की कमी, इन सबका असर ग्राउंड लेवल पर दिखता है। जो पैसा विकास के लिए तय होता है वह हर स्तर से गुजरते गुजरते कम हो जाता है, और अंत में जिन लोगों के लिए वह पैसा था वे उन्हें मिल नहीं पाता। अब बात करते हैं कॉरपोरेट वर्सेस लोकल लोगों की। खनन कंपनियां बड़े पैमाने पर निवेश करती हैं और निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी देती हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटीज के लिए यह प्रक्रिया अक्सर चुनौती बन जाती है। जमीन अधिग्रहण के बाद पारंपरिक आजीविका खत्म हो जाती है, नई नौकरियां सभी को नहीं मिल पाती, और पर्यावरण प्रभाव अलग से, जैसे धूल, शोर और जल प्रदूषण। ऐसे में स्थानीय लोग खुद को अलग थलग महसूस करते हैं, जिसे विकास उनके लिए नहीं, उनके ऊपर हो रहा है। यानी एक तरफ ग्रोथ की कहानी है तो दूसरी तरफ स्ट्रगल की रियलिटी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह मॉडल सस्टेनेबल है? क्या ऐसा विकास जिसमें संसाधन तो निकलते रहे
लेकिन लोग पीछे छूट जाएं, तो क्या वो लंबे समय तक टिक सकता है? झारखंड हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ जीडीपी या रेवेन्यू से विकास को नहीं मापा जा सकता। विकास का असली मतलब है लोगों के जीवन में सुधार, समान अवसर और सुरक्षित भविष्य। अगर यह नहीं हो रहा तो फिर हमें अपने मॉडल पर सवाल उठाने होंगे। झारखंड की कहानी सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि नीतियों और जमीनी हकीकत के बीच कितना अंतर हो सकता है। झारखंड गरीब नहीं है, वह संसाधनों से भरपूर है, लेकिन असली चुनौती है उन संसाधनों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना। अब सवाल आपसे है कि क्या विकास का फायदा सब तक पहुंच रहा है या फिर यह सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।